हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा। जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता था? किसी भी नंबर को जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो हैं ये प्राइम नंबर्स मैंने कुछ लिख रखे हैं। यहाँ पर हमारे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने 2, 3, 5, 7, 11 करके कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 12 का। तो बच्चों देखो, 12 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ चेक करूँगी 2 से, क्योंकि पहला प्राइम नंबर 2 है, कि ये 12 जो है 2 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो यस, 2 के टेबल में 12 आता है। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। अब दोबारा से देखेंगे कि 6 डिविजिबल होगा या नहीं 2 से। तो 2, 3 ज़ा 6। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम 2 से चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हम 2 से चेक नहीं करेंगे। अब अगला नंबर है हमारा 3 से चेक करेंगे तो 3 से 1 टाइम्स जाएगा ये। जब जैसे ही यहाँ पे 1 आ जाएगा तभी हमारे ये जो नंबर हैं प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर, कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 raised to the power 2 × 3। ये चीज़ कैसे लिखी है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता रखा है कि किसी नंबर की पावर को कैसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। अब सबसे पहले 2 से चेक करेंगे तो 2 के टेबल में 18 आता है। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो नो। अब 3 से चेक करेंगे, अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे। अगर 3 से भी नहीं होता तो फिर 5 पे जाते, 5 से भी नहीं होता तो 7 पे। तो 3 के टेबल में 9 आता है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और 3 1 सा 3। जो क्वोशिएंट आता है वो हम यहाँ लिखेंगे, और जैसे ही हमें यहाँ 1 मिलेगा तो ये वाली लाइन आप खुद से लिखना। अब आगे के क्वेश्चंस में ये नहीं लिखूंगी मैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आर 2 × 3 × 3। हो सकता है आपकी बुक में इस फॉर्म में आंसर दे रखा हो, या फिर इस फॉर्म में। आप चेक कर लेना, जैसे भी हो मैच करके हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2। ठीक है, मैंने दोनों तरीकों से लिख दिया है, ऐसे भी सही है और ये ऐसे भी सही है। नेक्स्ट देखो, हेडिंग देखिए सब में एक जैसी रहेगी। मैं सिर्फ इस नंबर पे फोकस करूंगी हर बार। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का निकालना है। अब हमें चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था? यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 प्रेजेंट है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वोशिएंट मैं कैसे लिख रही हूँ ये मैं पहले ही डिटेल में बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रीवियस वीडियो में। चलिए, 2 1 सा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये दोबारा से 2 से देखेंगे। हम जब तक 2 से ही चेक करेंगे जब तक ये डिविजिबल होता रहेगा। जैसे ही डिविजिबल नहीं होगा हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे और फिर नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब 3 आ गया तो अब ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, हम 3 का यूज़ करेंगे। 3 1 सा 3। ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया तो ये हमारे कैसे हो गए? प्राइम फैक्टर्स। तो वो लाइन लिख लेना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल टू 2 × 2। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 × 3।
अब 2 कितने टाइम्स है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है हमें किसका, 56 का। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा होगा तो 1 6 के पास गया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा, अब देखिए बच्चों ये 7 आया ना, तो ये 2 के टेबल में आता है, ना 3 के में, ना ही 5 के में, 7 के में आता है, तो हम 7 1 सा 7 ऐसे लिखेंगे। वहाँ पे यहाँ पे लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 और 7, ठीक है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको करते जाना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, चलिए सबसे पहले 2 से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8। इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, प्राइम फैक्टर्स निकालने का, और दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है साथ में ही, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल रहेगा, कितने टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा होगा तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब ये यूनिट प्लेस पे 5 है, बट यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 5 नहीं होता तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 3 से चेक करना है, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करते थे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट चेक करो क्या सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है या नहीं। 4 + 5 9 होता है, 9 जो है 3 से डिविजिबल है तो 45 भी डिविजिबल होगा। 3 1 सा 3, 1 बचा होगा यहाँ, ये 5 के पास गया होगा तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब 3 के टेबल में फिर से 15 आता है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो डायरेक्ट हम 5 से लिखेंगे, 5 1 सा 5, तो इसमें हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 आर। यहाँ पे एक लाइन लिखना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 आर, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब 2 मल्टीप्लाई, अब 2 टाइम्स 3 है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 136। अब बड़े बड़े नंबर आते जाएंगे तो हमें डिविजिबिलिटी रूल्स को भी साथ के साथ देखना होगा। यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 3 से चेक करेंगे। तो यूनिट प्लेस पे 6 है, वहाँ भी 6 प्रेजेंट है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा होगा, 1 6 के पास तो 2 8 ज़ा 16। अब देखिए 8 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ भी 8 प्रेजेंट है तो ये भी डिविजिबल होगा 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। यूनिट प्लेस पे 4 है, यहाँ भी 4 प्रेजेंट है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 सा 2, 1 बचा होगा, 14 बन गया होगा, फिर 2 7 सा 14। अब बच्चों इधर देखो 17 जो है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, वैसे तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये खुद से प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि 17 एक प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर रहेंगे, 1 और इटसेल्फ, 1, 17, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। फिर भी हम एक बार चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। यूनिट प्लेस पर 7 है तो यहाँ कहीं 7 प्रेजेंट नहीं है तो 2 से नहीं होगा। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, सम ऑफ डिजिट करेंगे 1 + 7 8 रहेगा तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए तो यहाँ 7 है, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से सबको चेक ना करके यहाँ से 17 उठाएंगे, 17 1 * 17, यहाँ पे हमें 1 मिला तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे लाइन लिखना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 136 आर, 3 टाइम्स 2 है
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17, 2 की पावर 3। जितने टाइम्स होता है कोई नंबर उसकी पावर उतनी ही लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 फाइंड करना है। 252, अब चेक करो कि 2 के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 252 है यहाँ पे, तो 2 यूनिट प्लेस पे तो 2 से डिविजिबल रहेगा। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि 126 कैसे आया, वो ऐसे करके देख सकता है। 252 में जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ 126 आएगा और ये 252 रहेगा इस तरीके से। ऐसे नहीं, एक ही बार में लिख दिया मैंने। चलो एक बार बता देती हूँ आपको। 252 में जब 2 से डिवाइड देंगे तो 2 1 सा 2 0, ये 5 लिखेंगे। 2 2 सा 4, यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 2 लिखेंगे। 2 6 सा 12। तो बच्चों इस तरीके से ये चीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ। अब देखिए 126 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। यूनिट प्लेस पे 6 है, यहाँ पे भी 6 प्रेजेंट है तो 2 से डिविजिबल रहेगा। 2 6 सा 12, 2 3 सा 6। अब यूनिट प्लेस पे 3 है बट यहाँ 3 प्रेजेंट नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए क्या रहता है रूल, 3 के लिए जो हम टेस्ट करते थे तो वो होता था सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। 6 + 3 9 होता है। 9 जो है 3 से डिविजिबल है तो ये 63 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6, 3 1 सा 3 और 3 7 सा 21 होता है। अब हमें पता है कि 7 यहाँ पे हमने पहले ही लिख रखा है। 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही जाएगा 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 252 आर, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 252 आर। अब यहाँ से ये लेने हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 7। अब जितने भी नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनके जितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उतनी पावर लगा दो। 3 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो पावर 2 मल्टीप्लाई 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते जाओ। साइड में मैंने आपके लिए प्राइम नंबर्स पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पर। यहाँ से आप 1 बाई 1 करके सेलेक्ट करते जाना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 420 निकालना है। 420 2 के लिए हमने चेक करना है यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए तभी ये डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 0 है यूनिट प्लेस पर तो 420 डिविजिबल रहेगा 2 से। 2 2 सा 4, 2 1 सा 1 और ये 0 फिर से 0 प्रेजेंट है तो 2 से डिविजिबल रहेगा। 2 1 सा 2। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 210 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2, ये 0। अब ये 1 यहाँ निकाला तो ये अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने ये 0 यहाँ लिखा। ठीक है, जब दो नंबर्स को हम डिविडेंट में से दो नंबर्स को एक साथ यहाँ लिखते हैं तो फिर यहाँ हमें एक 0 लगानी पड़ती है और 2 5 सा 10, तब ये ऐसे करके सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन 105। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पे 5 है बट यहाँ 5 प्रेजेंट नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स करो। 105 में सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 6 आएगा। 6 जो है 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 3 सा 9, 1 बचेगा, वो 5 के पास गया तो 3 5 सा 15। एक बार कोई नंबर यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा तो हम दोबारा उसे चेक नहीं करेंगे दोबारा से। अब 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स दोबारा चेक करो। यहाँ पे 3 + 5 8 होता है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है तो 35 भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5। 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कहता है यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 5 मिला। ठीक है बच्चों, तो ये 5 से डिविजिबल रहेगा 7 टाइम्स। अब हम जानते हैं कि 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा। 7 1 सा 7। तो प्राइम फैक्टर्स निकल आएंगे यहाँ पे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420
20 और 2 × 2 × 2 3 5 7। अब ये 2 ही रिपीट हो रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स और बाकी के नंबर एज इट इज आ जाएंगे 3 5 7। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 637। अब थोड़े बड़े बड़े नंबर आते जा रहे हैं ना। 637। अब सबसे पहले हम 2 से ही चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पर है 7 बट यहाँ 7 प्रेजेंट नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 637। 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। चलिए 3 के लिए सम ऑफ डिजिट करिए। 7 + 3 10 + 6 16। 16 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 637 भी 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, बट यहाँ 7 है तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं रहेगा। अब 7 से चेक करते हैं। 7 के लिए क्या था, जैसे 637 है तो यूनिट प्लेस को डबल करते हैं। 7 × 2 करेंगे तो 14 और जो रिमेनिंग रह जाता है और ये जो नंबर आता है उनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस मतलब जो नंबर बड़ा हुआ उस छोटे वाले को माइनस कर देंगे। 63 - 14 जब करेंगे ऐसे तो चेक करेंगे या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पर 13 - 4 हो गया 9 और 5 - 1 49। अब आप देखिए 49 जो है 7 के टेबल में 7 टाइम्स ही आता है। 7 7 सा 49 होता है तो ये डिविजिबल है, 7 का मल्टीपल है तो 637 भी डिविजिबल रहेगा 7 से। तो हमें नंबर मिल चुका है प्राइम नंबर पहला, 7 से ये डिविजिबल रहेगा। 7 9 सा 63, 7 1 सा 7। अब 91 को चेक करना है। या तो आपको टेबल याद होने चाहिए या फिर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कर सकते हो। अब 91 है। सबसे पहले अब इन नंबर से चेक नहीं करेंगे, 2 3 5 से इस नंबर को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट 7 से चल रहे हैं तो 7 से ही चेक करेंगे। अगर 7 भी फेल हो जाता है तो 11 से चेक करेंगे। हम बैक में नहीं जाएंगे कि इन नंबर से चेक करना है दोबारा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल लगाओ 7 का। यहाँ पर यूनिट प्लेस को डबल करो 2, ठीक है, और जो नंबर रिमेनिंग रह गया उसमें से इसका डिफरेंस लेना है, माइनस करना है। ये 9 - 2 7 मिलता है जो कि 7 का मल्टीपल है। तो 91 भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। कितने टाइम्स, 7 1 * 7, यहाँ पर 2 बचा होगा और ये 1 तो 21 बना होगा। 7 3 सा 21। अब बच्चों यहाँ पे देखो 13 जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक प्राइम नंबर है। ये हमें प्रैक्टिस से पता चलता जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स हमें याद रखने होंगे प्राइम नंबर्स, बाकी का हमें फिर पता चल जाएगा देख के ही कि कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं। तो वहाँ से हमने देखा कि 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 637 आर 7 7 13। तो आंसर हो जाएगा 7 की पावर 2 × 13 आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 9 45। ये हेडिंग सब में एक ही है, वो नंबर्स अलग अलग ले लिए क्योंकि हर एक नंबर को समझाने के लिए स्पेस चाहिए, इसीलिए अलग अलग पेज का यूज़ किया है। 9 45। अब देखो 2 से डिविजिबल के लिए चेक करेंगे। यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, बट यहाँ पर 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स चेक करो, सम ऑफ डिजिट्स क्या है। 9 + 4 होता है 13, 13 + 5 रहता है 18। तो 18 जो है 3 से डिविजिबल है तो 9 45 भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 3 सा 9, 3 1 सा 3 और 1 बचा तो वो 15 बना होगा। 3 5 सा 15। अब इसे चेक करो कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 प्लस सम ऑफ डिजिट करना है। 3 + 1 4, 4 + 5 9,
9 जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो ये 315 भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 1 सा 3 और ये यहाँ पे 0, ये 5। अब ये 105 कैसे आया बच्चों? यहाँ पे देखो 315 को जब 3 से डिवाइड किया तो 3 1 सा 3, ये 1 लिखा। 1 से काम नहीं चल रहा है तो 5 भी लिखना पड़ेगा। जब दो नंबर्स को एक साथ लिखते हैं यहाँ तो फिर यहाँ एक 0 लगानी पड़ती है और 3 5 ज़ा 15 ऐसे सॉल्व करते हैं फिर। तो 105 यहाँ से आया ये वाला। अब चेक करो दोबारा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। 1 + 5 6, 6 जो है 3 से डिविजिबल होता है तो 105 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब सम ऑफ डिजिट्स दोबारा करो। यहाँ पर आएगा 8, 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है तो 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। अब 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो हमें यहाँ 5 मिला तो 5 से डिवाइड देंगे 7 टाइम्स। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो 7 जो है, अब ये 5 से डिवाइड और आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 के टेबल में 7 नहीं आता, तो यहाँ भी क्रॉस लग जाएगा। अब ये 7 से ही डिवाइड होगा तो 7 1 सा 7। यहाँ पे लिख लेना आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 945 आर। यहाँ से कितने 3 टाइम्स 3 है, 1 2 3 और फिर 5 और 7। अब जितने टाइम्स कोई नंबर रिपीट हो रहा है उतनी पावर लगा देते हैं। 3 जो है 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 3, ठीक है। और बाकी के नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब। गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1224, ठीक है। अब सबसे पहले 2 से ही चेक करेंगे। यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पर 4 है तो ये 2 से डिविजिबल रहेगा। 2 6 सा 12, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। दोबारा से 2 से ही देखेंगे। यूनिट प्लेस पे 2 है और वहाँ भी 2 प्रेजेंट है। 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 1 और 2 एक साथ लेने हैं हमें तो 0 लगाना पड़ेगा। 2 6 जा 12। अब फिर से देखिए यूनिट प्लेस पे 6 है, यहाँ भी 6 प्रेजेंट है तो 2 1 सा 2, 1 बचा होगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब यूनिट प्लेस पे 3 है बट यहाँ 3 प्रेजेंट नहीं है तो ये 153 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 3 से चेक करो। 3 के लिए क्या था डिविजिबिलिटी टेस्ट, सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ता है। सम ऑफ डिजिट्स 153 में सम ऑफ डिजिट्स करो। सम ऑफ डिजिट्स जब करोगे तो 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 जो है 3 से डिविजिबल है तो 153 भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 5 जा 15, 3 1 सा 1। अब 51 को दोबारा चेक करो 3 से डिविजिबल है या नहीं। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। 5 + 1 6 रहेगा। 6 जो है 3 से डिविजिबल है तो 51 भी 3 से डिविजिबल रहेगा। कितने टाइम्स 3 1 सा 3, 2 बचा होगा तो 21 बना हुआ है तो 3 7 सा 21। अब 17 है। अब देखिए यहाँ पर 17 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिविजिबल होगा। आप चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हो। जैसे 17 था यहाँ पर, ये वाला 17 था। 2 से तो हमने देख लिया था पहले ही कि नहीं जाएगा। अब 3 के लिए सम ऑफ डिजिट करो, इसमें 8 आ रहा है तो 3 से नहीं जाएगा। 5 के लिए देखते हैं तो यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ 7 है तो 5 से भी नहीं जाएगा। और 7 के टेबल में 17 नहीं आता है तो 7 से भी नहीं जाएगा। 11 के टेबल में 17 नहीं आता है तो 11 से भी नहीं जाएगा। 13 के टेबल में 17 नहीं आता तो 13 से भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चला, ऐसे करके भी देख सकते हो और डायरेक्ट कुछ नंबर्स प्राइम नंबर्स लिखकर भी आपको पता चल जाएगा कि 17 एक प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो उसके 2 ही फैक्टर रहेंगे, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1224 आर 3 टाइम्स 2 है 1 2 3 और 1 2 और जो 3 है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 3 लिखेंगे और फिर 17 है। अब जो भी नंबर रिपीट हो रहा है जितने टाइम्स उतनी पावर बन जाएगी। 2 की पावर 3
3⁻² मल्टीप्लाई 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग खुद से भी ट्राई करते जाएं और डाउट आए जहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको कौन सी स्टेप में डाउट आ रही है। 1323 है। सबसे पहले 2 से देखेंगे। यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स अब देखिए 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 × 12, 1 बचा होगा तो दोबारा से 3 4 × 12, 3 1 3। ठीक है, अब दोबारा से देखो कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। 4 + 4 8, 8 + 1 9। 9 जो है 3 से डिविजिबल है तो 441 भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 1 3। अब 1 बचा होगा तो यहाँ 14 बना होगा तो 3 4 × 12, 2 बचा होगा तो 21 बना होगा तो 3 7 × 21। अब दोबारा से चेक करो कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए सम ऑफ डिजिट्स करो। 1 + 4 5, 5 + 7 12। 12 जो है 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 4 × 12, 2 बचा होगा तो 27 बना होगा फिर, और 3 9 × 27। अब बच्चों दोबारा से चेक करो कि यहाँ 49 3 से डिविजिबल है या नहीं। सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ेगा। 9 + 4 जब करोगे तो क्या आएगा, 9 + 4 जब करोगे तो 13 आता है। 13 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है तो 49 भी डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब अगला प्राइम नंबर है हमारा 5। 5 के लिए हम जानते हैं कि यूनिट प्लेस पर हम पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे कि जैसे 49 में 5 का डिवाइड करके देख रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं। हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ पर 9 है तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 7 से चेक करो। हम जानते हैं 7 7 सा 49 होता है तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे कर सकते हैं। 7 7 सा 49 और 7 1 सा 7। तो यहाँ पर 1 मिल गया है हमें और ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 to 1323 are 1 2 3 3 टाइम्स 3 है। 3 × 3 × 3 2 टाइम्स 7 है। अब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उतनी पावर बन जाएगी। 1 2 3। 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 7 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं 8712 का। 8712 का सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से। 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। कोई भी एक डिजिट होनी चाहिए तो यहाँ पर 2 प्रेजेंट है और 2 यहाँ भी प्रेजेंट है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 × 8, 2 3 × 6, 1 बचा होगा तो 2 5 × 10, फिर से 1 बचा होगा तो 2 6 × 12। अब दोबारा देखिए यूनिट प्लेस पे 6 है और यहाँ भी 6 प्रेजेंट है तो ये 2 से डिविजिबल रहेगा। 2 2 × 4, 2 1 × 2, 1 बचा होगा तो 2 7 × 14। अब दोबारा से 1 बचा होगा तो 2 8 × 16। अब यूनिट प्लेस पे 8 है और यहाँ भी 8 प्रेजेंट है तो ये भी 2 से डिविजिबल रहेगा। 2 1 × 2। अब देखिए 1 लिखा होगा मैंने तो 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं रहा होगा तो 7 को भी लिखा होगा तो 1 और 7 एक साथ लिखे होंगे तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 2 8 × 16 और 1 बचा होगा तो 18 बना होगा। 2 9 × 18। अब देखिए 1089 कैसे आया। 2 1 7 8 को मैंने 2 से जब डिवाइड किया 2 1 × 2, ये 1 लिखा। अब ये डिविजिबल नहीं हो रहा है तो मुझे 7 भी लिखना पड़ेगा। जब दो नंबर्स को हम एक साथ लिखते हैं तो यहाँ एक 0 लगाते हैं तो 2 8 × 16 हो गया।
यहाँ पे 1 बचा और यहाँ से 8 लिखा, 2 9 18। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब देखिए यूनिट प्लेस पर 9 है बट यहाँ 9 प्रेजेंट नहीं है, तो ये 1089 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। अब 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट्स चेक करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स चेक करो। 1 + 8 9 + 9 18। 18 जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो 1089 भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 3 9, 1 बचा होगा और 18 बन गया होगा। फिर 3 6 18 और 3 3 9। अब दोबारा से चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। 3 + 6 9, 9 + 3 12। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 663 भी 3 से डिविजिबल रहेगा। इस तरीके से 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। ठीक है, अब दोबारा चेक करो कि 121 3 से डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए हमें इसका सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। तो 1 + 2 3 + 4 + 1 4, तो 4 हमारा सम ऑफ डिजिट्स करके आया। 4 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 121 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 से चेक करेंगे। अगला प्राइम नंबर 5 है। 5 के लिए यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये 121 5 से भी डिविजिबल नहीं रहेगा। अब 7 से चेक करना है। 7 के लिए क्या करते थे, इसको रफ कर रही हूँ। अब देखिए बच्चों, 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमें 121 पे लगाना है। यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर लिखा है उसे डबल करते हैं। डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और जो रिमेनिंग रह गया, जो रिमेनिंग 12 बचा यहाँ, और ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है इनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस मतलब 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10। तो यहाँ पर जो है जो वैल्यू मिलती है ये या तो हमें 0 मिलनी चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 मिलनी चाहिए, तब ये 7 से डिविजिबल रहता। बट यहाँ पे हमें क्या मिला है 10। ठीक है, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं रहेगा। यहाँ पर या तो 0 मिले या मल्टीपल ऑफ 7, तब 121 7 से डिविजिबल होता, बट ये 10 मिला है तो ये 7 से भी नहीं होगा। अब 11 से चेक करना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखो 121 है, तो राइट साइड से अल्टरनेट डिजिट्स को कंसीडर करेंगे, फिर लेफ्ट साइड की डिजिट को लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो सिर्फ इसे ही कंसीडर करेंगे 2 को। तो नीचे वालों का सम करेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 2, और ऊपर सिर्फ 2 है, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। फिर जब 2 - 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। या तो हमें 0 मिलना चाहिए यहाँ पर, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 मिलना चाहिए। तो हमें 0 मिला है यहाँ, तो ये 11 से डिविजिबल रहेगा 121। तो हम डायरेक्ट 11 से करेंगे। 11 1 11, 1 बचा होगा, तो ये फिर से 11 बन गया होगा, 11 1 11। अब ये 11 से 1 टाइम्स जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें 1 मिल गया और ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये है तरीका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8712 आर क्या हो जाएंगे, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, 1 2 3, और 2 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, 3 × 3, और 2 टाइम्स 11 लिखा हुआ है। अब इसको पावर की फॉर्म में लिख दो। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 11 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ओके बच्चों, ठीक है। जिस भी बच्चे को डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली वीडियो देखें, और जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला समझ में नहीं आ रहा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो देखें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें। चलिए नेक्स्ट 9317। सबसे पहले 2 से ही देखेंगे। 2 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, बट यहाँ 7 है तो ये 2 से नहीं जाएगा। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स करो यहाँ। 9 + 3 12, 12 + 1 13, 13 + 7
13 + 7 कितना हो गया आपका 20, है ना। तो 20 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 9317 भी 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। यहाँ पर क्या है 7, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 7 से चेक करना है। 7 के डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाएंगे, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 14 आएगा। और इधर से जो भी नंबर रिमेनिंग रह जाता है यूनिट प्लेस को छोड़कर, और ये जो नंबर आता है इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं। 931 में से 14 को माइनस करेंगे। 11 - 4 7, 2 - 1 2, और ये 900। अभी भी ये काफ़ी बड़ा नंबर है 917। हम यहाँ पे दोबारा से ये 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे। यूनिट प्लेस पे जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और जो रिमेनिंग रह जाता है यहाँ पे 91 बचा, और यहाँ जो भी आया उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 91 - 14 जब करेंगे तो यहाँ आएगा 11 - 4 7, और 8 - 1 77। तो बच्चों 77 जो है 7 से डिविजिबल रहेगा। अगर किसी को नहीं पता चल रही है कि ये 77 होगा या नहीं, तो यहाँ पर दोबारा से 77 पर 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे। देखिए यूनिट प्लेस पर जो भी है उसको डबल करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और जो रिमेनिंग रह गया और ये आया जो भी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब जो भी बड़ा होगा उसमें से स्मॉल को माइनस कर देंगे। तो 14 - 7 रहेगा 7। तो हम जानते हैं कि 7 जो है 7 से डिविजिबल होता है, तो ये इतना बड़ा नंबर भी 7 से डिविजिबल रहेगा। तो हम यहाँ 7 का ही यूज़ करेंगे डायरेक्ट। इस तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट साथ के साथ चलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 7 1 7, यहाँ पर 2 बचा होगा, तो 7 3 21, और फिर से 2 बचा होगा, 7 3 21, और 7 1 7। अब 1331 को भी चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। इस पर भी डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ 7 का। 1331 पर चलिए 1331। अब यूनिट 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू यहाँ रह गई और इसका डिफरेंस लो। डिफरेंस मतलब माइनस करना। 133 में से 2 को माइनस करना है, तो 133 को 2 में से ऐसे माइनस करेंगे। अभी भी नहीं पता चल रही है कि 131 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो इस पर दोबारा से अप्लाई करो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 1 को डबल करेंगे तो 1 × 2 रहेगा 2, और यहाँ जो नंबर रह गया और यहाँ जो आया इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 13 - 2 जब करेंगे तो हमें मिलेगा 11। तो यहाँ पे ये नंबर जो होता है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी ये 7 से डिविजिबल रहता। बट यहाँ पर 11 आया है जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 भी यहाँ हमारा हो गया है फेल। अगला प्राइम नंबर है हमारा 11। अब 1331 को 11 से चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं। 1331 हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही पता कर लेंगे कि डिविजिबल है या नहीं। राइट साइड से शुरू करेंगे और अल्टरनेट डिजिट्स को लेंगे ऐसे। नीचे सम करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर सम करेंगे तो 4 आएगा। जब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं 4 - 4 जब करेंगे तो 0। हमें या तो यहाँ पे 0 मिलना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 मिलना चाहिए था। तो ये 1331 11 से डिविजिबल है। अब कितने टाइम्स डिविजिबल है वो देख लेते हैं। 11 1 11, ठीक है। 2 बचा होगा तो 11 2 22, और 1 बचा होगा तो 11 1 11। अब दोबारा चेक करिए ये 11 से है या नहीं। 121 फिर से राइट साइड से अल्टरनेट डिजिट्स को लेंगे, और ये अब ऊपर बनी रहेगी 1 + 1 2, और ये 2। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पे 0 मिला तो 121 11 से डिविजिबल रहेगा। तो 11 1 11, और दोबारा से 11 1 11। अब ये 11 से ही जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ
9317 इज इक्व टू 7 मल्टीप्लाई 11 11 और 11। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सभी बच्चों के समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, जिसको भी नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि कौन सी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही है। 1035। सबसे पहले 2 से ही चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है बट यहाँ कहीं भी 5 प्रेजेंट नहीं है तो नो। अब 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स करके देखो। 1 + 3 4, 4 + 5 9। 9 जो है 3 से डिविजिबल है तो 1035 भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब इसको दोबारा चेक करो। 3 + 4 7, 7 + 5 12। 12 जो है 3 से डिविजिबल है तो 345 भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 1 सा 3, 3 1 सा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब दोबारा सम करके देखो कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 1 + 1 2, 2 + 5 7। अब 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है तो 115 भी 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। अगला है हमारा 5। 5 के लिए हम चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ 5 प्रेजेंट है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 1 बचा होगा तो 5 3 ज़ा 15। अब बच्चों हमें चेक करना है कि ये दोबारा से 5 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए बट यहाँ 3 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। हम जानते हैं 7 के टेबल में 23 नहीं आता है तो ये 7 से भी नहीं है। हम जानते हैं कि 11 के टेबल में 23 भी नहीं आता है क्योंकि 11 1 सा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 तो ये 11 से भी नहीं है। 13 से चेक करेंगे तो 13 2 ज़ा 26 होता है तो 13 से भी नहीं है। 17 2 ज़ा 34 होता है, 17 से भी नहीं है। 19 2 ज़ा 38 होता है, 19 से भी नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आता है यहाँ पर 23। तो ये भी हमें 23 दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें 23 दिख रहा है तो हम समझ गए कि ये एक प्राइम नंबर है, ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1035 आर 3 × 3 × 5 × 23। ठीक है, तो 3 की पावर 2 × 5 × 23 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 1197 का। 1197 देखिए 2 से चेक करने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए बट यहाँ पर 7 है और 7 यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो नो। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। 3 के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। जिस भी बच्चे ने डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ पे शॉर्ट में भी समझ सकता है। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 1 + 1 2, 9 + 2 11, 11 + 7 18। ठीक है, तो 18 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 3 ज़ा 9, 2 बचा होगा तो यहाँ 29 बना तो 3 9 सा 27, 2 बचा तो 27, 3 9 सा 27। अब दोबारा चेक करिए, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। 3 + 9 12, 12 + 9 21। 21 जो है 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल रहेगा। 3 1 सा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। दोबारा चेक करिए क्या 133 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 1 + 3 4, 4 + 3 7। 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है तो 133 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5। 5 कब डिवाइड करता है किसी भी नंबर को, जब उस नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 3 प्रेजेंट है
तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 7 का चेक करना है 133 पे। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, ऐसे इस तरीके से डिवाइड नहीं देंगे हम, यहाँ हम डायरेक्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ही अप्लाई करेंगे 133 पे। तो यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसको डबल करो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा। यहाँ जो नंबर रह जाता है और ये जो नंबर आता है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस मतलब 13 में से 6 को माइनस करेंगे, तो 13 - 6 जब करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है, जो कि 7 का मल्टीपल है। तो ये डिविजिबल है यहाँ, तो ये 133 भी 7 से डिविजिबल रहेगा। 7 1 7, ठीक है। और यहाँ पर 6 बचा होगा और ये 363 बना होगा, तो 7 9 63। अब बच्चों आप देखो, 7 के टेबल में ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा 7 से, तो 7 से नो। 11 के टेबल में 19 नहीं आता है तो नो। 13 के टेबल में भी नहीं आता, 17 के टेबल में भी नहीं आता। और यहाँ पे ये जो 19 है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिविजिबल होगा। अब तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1197 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 19। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2, 7 × 19। ये इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, ध्यान से आप समझते जाएं, साथ के साथ ही मैं आपके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराऊंगी। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसे स्किप भी करके आगे बढ़ सकता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 4641 का। सबसे पहले 2 के लिए ही चेक करेंगे। यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। मैं ये बार बार इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको दिमाग में याद हो जाए कि किन प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा या नहीं। देखते ही आपको पता चलना चाहिए। चलिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स, चलिए सम ऑफ डिजिट करते हैं। 4 + 6 होगा आपका 10, 10 + 4 14 + 1 15। 15 जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखिए, अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अच्छे से कर पा रहे हो तो आपको इजीली पता चल रही होगी कि ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं। चलिए, 3 1 3, 3 5 15, और यहाँ पर 1 बचा होगा तो 3 4 12, फिर 2 बचा होगा तो 21 बना, 3 7 21। अब दोबारा चेक करिए कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 7 17। तो हम जानते हैं 17 एक प्राइम नंबर है वैसे तो, और 3 के टेबल में भी नहीं आता है वो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम 17 पर भी पहुंच सकते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है। नहीं, प्राइम नंबर यहाँ से ऐसे नहीं, तो 17 जो है सम करके 17 मिला हमें। 17 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ 3 से नहीं होगा। 17 पे जाने से पहले अभी हमें ये भी चेक करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 5। 5 के लिए हम जानते हैं कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 7 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 7 से चेक करना है कि 1547 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिलेगा 14, और जो नंबर यहाँ रिमेनिंग रह गया उसमें से इसको माइनस करेंगे। 154 - 14 जब करेंगे तो 0 4 140। बच्चों, आपको अभी भी नहीं पता चल रही है कि 147 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, 140 पर दोबारा से 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। यूनिट प्लेस पर जो भी है उसको डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0 आएगा, और जो नंबर यहाँ रह जाता है और जो यहाँ पे निकल के आता है उसको आपस में माइनस करते हैं। तो 14 - 0 जब करोगे तो 14। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 14 जो है 7 का मल्टीपल है, 7 2 14 होता है, तो ये ग्रेटर नंबर जो भी है ये 7 से डिविजिबल रहेगा।
तो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 1 सा 7। ठीक है, अब ये 221 आया। अब फिर से चेक करना है कि 221 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। आपको कंप्लीट डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही बता सकते हो। चलिए 221 यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 आया और जो नंबर यहाँ रह गया और जो यहाँ निकल के आया उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो 22 में से जब 2 को माइनस किया 20, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 20 जो है 7 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 7 का मल्टीपल नहीं है। तो ये 221 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहीं पे 7 के आगे क्रॉस लग जाएगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 11, 11 से चेक करेंगे। 221 को 11 से ही चेक करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 221, अब राइट साइड से देखेंगे ये और यहाँ पे ऊपर ये बचा, नीचे वालों का सम करेंगे तो 3 ऊपर 2, इन दोनों का डिफरेंस जब करेंगे 3 - 2 तो यहाँ पे 1 मिल रहा है हमें। बट 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो 0 आना चाहिए यहाँ पर या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये 221 11 से भी डिविजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब 13 के लिए चलिए यहाँ पे अब डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टेबल याद होना चाहिए। 221 में 13 का डिवाइड करके देखते हैं। 13 1 सा 13, यहाँ पर आएगा आपका 9 और 13 7 सा 91, तो 17 टाइम्स जो है ये डिवाइड कर देगा इसको। 13 जो है 17 टाइम्स इसको डिवाइड कर देगा। अब बच्चों क्वेश्चंस करते करते आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी कि देख के ही बता पा रहे होंगे 17 जो है एक प्राइम नंबर है यहाँ पर। ठीक है, ये 13 से डिवाइड नहीं होगा तो क्रॉस, डायरेक्ट अब ये खुद से ही डिवाइड होगा 1। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4641 आर 3 × 7 × 13 × 17। बच्चों यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आंसर यही रहेगा। ओके, 2907 है। देखिए बच्चों यूनिट प्लेस पे 2 के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहाँ 7 है तो नो। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स करो। 9 + 2 कितना होता है 11, 11 + 7 18, 18 जो है 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 2907 भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 9 सा 27, 2 बचा होगा तो 3 6 ज़ा 18 और 2 से 27 बना तो 3 9 सा 27। अब दोबारा चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। लिख देती हूँ, जो भी बच्चे को याद नहीं हो पा रहा है वो बार बार देखते जाओ। 2 4 6 8 यूनिट प्लेस पे ये वाली वैल्यूज होनी चाहिए 2 के लिए, और 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स। चलिए 9 + 5 15, 15 + 9 24, 24 भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 969 भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब दोबारा चेक करो इसको, सम ऑफ डिजिट करो इसका। 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो हम जानते हैं 8 जो है 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है, तो अब ये आगे भी डिवाइड नहीं करेगा 3। 5 के लिए हमें पता है यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए, बट यहाँ 3 है तो 5 के लिए भी नो। अब 323 में 7 के लिए लगाएंगे, यूनिट प्लेस पे जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और जो रिमेनिंग यहाँ पर नंबर रह गया और ये जो भी आया इसका माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 32 - 6 करेंगे तो 6 और 2 26। अब ये 26 7 के टेबल, ये यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए था जो भी वैल्यू आती, या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए था, तभी 7 से डिवाइड हो सकता था ये नंबर, मल्टीपल ऑफ 7। बट ऐसा यहाँ नहीं है, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से चेक करो। अब बच्चों एक बार आप डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख जाओगे तो आप लोग भी अच्छे से फास्ट तरीके से कर सकते हो। चलिए 323 को चेक करिए 11 से।
ऐसे चेक करेंगे इसको, नीचे के वाले को सम करें 6 ऊपर, जो भी ये ऊपर आता है और जो नीचे आता है उनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटे वाले को माइनस करते हैं 4। अब यहाँ पर अगर या तो 0 आता या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता तभी 11 से डिविजिबल हो सकता था, मल्टीपल ऑफ 11। बट यहाँ पे क्या मिला हमें 4, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा। चलिए किसी से भी नहीं मिल रहा है, 13 से भी और चेक कर लेते हैं एक बार। 13 से तो डिवाइड दे के ही देखना पड़ेगा। 323 जो है 13 से डिवाइड दे के देखो। 13 2 ज़ा 26, यहाँ पे बच्चा 6 और ये 63। ये 13 से भी नहीं जा रहा क्योंकि 13 के टेबल में 63 नहीं आता है, तो नो। 17 से भी देख लेते हैं एक बार डिवाइड करके, फिर दूसरा तरीका जो बताया था मैंने प्राइम नंबर फाइंड करने का उसको अप्लाई करेंगे। 323 में एक बार 17 को भी देख लेते हैं। 17 2 ज़ा 17 1 सा 17 5 3। अब ये जो है 17 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, 19 से देखें। 323 19 से 19 1 सा 19 12 माइनस 9 3 और ये यहाँ पर 1। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सेवनटीन से दोबारा देके देख, कुछ गलत कर दिया। 17 1 सा 17। ठीक है, 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 9। अरे हो जाएगा ना। देखिए 17 का टेबल जो है 9 टाइम्स जब करते हैं तो हमें 153 ही मिलता है। वो मैंने रफ कर दिया गलती से। ठीक है, 17 का टेबल जिस भी बच्चे को याद होगा वो इजीली बता सकता है कि ये 19 टाइम्स इससे चला जाएगा, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि 17 से तो अब ये 19 डिवाइड नहीं होगा, तो नो। अब 19 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड होगा। 19 1 सा 19, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2907 इज इक्वल टू और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 19। अब 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 रेज़ टू द पावर 2 17 मल्टीप्लाई 19, इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वो मिस्टेक से मैंने रफ कर दिया था, उसके लिए सॉरी। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कंप्लीट। 13,915 इसको चेक करना है। 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, बट यहाँ पर 5 प्रेजेंट है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स चेक करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स करें। 1 + 3 4, 4 + 9 13, 13 + 5 14, 14 + 5 14 + 5 19। हाँ, 14 + 5 19। 19 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 13,915 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा। अब 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। हम जानते हैं यूनिट डिजिट पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5, तो हम देखते हैं कि इस नंबर में यूनिट प्लेस पर 5 प्रेजेंट है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 3 बचा होगा, तो 5 7 सा 35, 35 4 बचा होगा और 41 बना होगा, तो 5 8 ज़ा 40, देन 1 बचा होगा और 15 बना होगा, 5 3 ज़ा 15। तो बच्चों ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये देखिए इस तरीके से आपको डिवाइड करना आना चाहिए। 9 1 5 में जब 5 से डिवाइड दूंगी तो 5 2 ज़ा 10, ये माइंड में ही आपके होना चाहिए। 5 7 सा 35, यहाँ 4, ये 1 लिखा, 5 8 ज़ा 40,
ये 1 और ये 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया था। 2783 जो ये यहाँ निकल के आया, इसका यूज़ मैंने यहाँ किया 2783। ठीक है, अब दोबारा देखिए क्या ये 5 से डिविजिबल होगा। यूनिट प्लेस पे अगर 0 या फिर 5 होता तो 5 से डिविजिबल रहता, बट यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 7। 7 से चेक करना है। देखिए 7 से कैसे चेक करेंगे। 2783 जो है यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, और यहाँ पे जो भी रिमेनिंग रह जाता है और ये जो आता है इसका डिफरेंस लेते हैं 278। डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटे वाले को 272। अभी भी ये काफ़ी बड़ा नंबर है तो इस वाले 272 पे दोबारा से डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ 7 का। यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पे ये जो रिमेनिंग रह गया और ये जो आया इसका डिफरेंस लेंगे तो 27 - 4 जब करेंगे तो ये 23 आया। तो हम जानते हैं अब यहाँ पर कि 7 के टेबल में कहीं भी 23 नहीं आता है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 7 भी फेल हो गया यहाँ पर। 7 से डिविजिबल कब होता? जब यहाँ पर या तो 0 आता या फिर 7 का कोई मल्टीपल आता, या तो 0 आता या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आता, तब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होता। बट यहाँ पर 23 आया है जो कि ना तो 0 है ना ही 7 का मल्टीपल है, तो 7 से फेल हो गया ये। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 11। 11 से चेक करो। देखिए 1 बाय 1 करके आपको चेक तो करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का कर पाओगे। अब थोड़ा बड़ा नंबर है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। 2783। अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है राइट साइड से अल्टरनेट डिजिट्स को कंसीडर करो। फिर ये राइट साइड से सेकंड डिजिट को कंसीडर करेंगे ऐसे, और अल्टरनेट डिजिट का मतलब है एक डिजिट छोड़ कर लेना है। अगर इसको लिया है तो इसको छोड़ेंगे और इसको लेंगे, इसको लिया है इसको छोड़ेंगे इससे लेंगे। तो जो नीचे जो एरो बने हैं उनका सम करो 10, ऊपर जो एरो बने हैं उनका सम करो। अब ये जो दोनों नंबर आते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं। 10 - 10 जब करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 का यही कहता है या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर कोई भी मल्टीपल होना चाहिए था 11 का, और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, तब ये 11 से डिविजिबल रहता। तो इसको 11 से करेंगे हम। 11 2 = 22, यहाँ पे 5 बचा होगा। 11 5 = 55 और 3 बचा होगा, तो 11 3 = 33। अब ये मैंने कैसे कर दिया, देखो 2783 को 11 से डिवाइड किया। 11 2 = 22, तो ये 5 बचा। ये मैं माइंड में ही करती हूँ, आपको भी माइंड में ही सॉल्व करना है इसे। इस वाली स्टेप को माइंड में ही सॉल्व करके लाना है। 11 5 = 55, यहाँ पे 3 बचा और ये 3 यहाँ निकाला। 11 3 = 33, ठीक है, ये यहाँ हो गया। तो इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा था। चलिए अब दोबारा से चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है। 253 को दोबारा से चेक करना है, इसको रफ कर देती हूँ। अब 253 राइट साइड से अल्टरनेट डिजिट को कंसीडर करेंगे। अब इसके लिए कोई नहीं है तो ये अकेला ही काफ़ी है। तो यहाँ पे नीचे सम किया तो 5, ऊपर 5, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे आपस में, 0 आएगा। मैंने अभी बताया था या तो यहाँ 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो 11 से डिविजिबल रहेगा ये। तो यहाँ पे ये नंबर भी 11 से डिविजिबल रहेगा। तो 11 2 = 22, 11 3 = 33। तो बच्चों अब देखिए, अब 11 के टेबल में 22 तो आता है बट 23 नहीं आता, तो 11 से नो। 13 के टेबल में 23 नहीं आता तो नो। 17 के टेबल में 23 नहीं आता तो नो। 19 के टेबल में भी नहीं आता, ठीक है। अब अगले नंबर देख लो। मान लो नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 ही है हमारा, तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये
खुद से ही डिवाइड होगा, इट विल डिवाइड बाय इटसेल्फ। 23 1s are 23। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13,915 is equals to 5 multiply 11 multiply 11 multiply 23। ये हो जाएगा 5 multiply 11 raised to the power 2 multiply 23 इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। क्वेश्चन 20 के 20 मैंने आपके सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, 1 by 1 करके आप भी सॉल्व करें। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह रहा है तो वीडियो को बैक करें और फिर से समझने की कोशिश करें। बहुत वीडियो लेंथी हो गई है, अब इसको यहीं पे एंड करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।